हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेनी एकेडमी ऑफ साइंस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सर्किल्स में एंगल रिलेटेड थ्योरम्स देखी थी। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो सेमेस्टर 2 में आपके आईसीएससी में आ सकते हैं। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या डायग्राम इज गिवन, द वैल्यू ऑफ द एंगल ओ ए सी 30 डिग्री दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एंगल ओ बी सी इज 40 डिग्री, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी। हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, सर्कल्स में क्वेश्चंस के करने के बहुत से तरीके हैं, वेरियस मेथड्स आर देयर। जो आपको इजीली दिख जाए वो बेस्ट है आपके लिए। तो राइट नाउ हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखा रहे हैं आपको। पहला तरीका क्या है कि एंगल एओबी देखिए निकालना है। हमें थ्योरम के बारे में सोचना है थोड़ा सा। तो ये एओबी किससे बन रहा है? इट इज फॉर्म बाय एबी। एबी से सेंटर पे बन रहा है। सेंटर की थ्योरम याद आना चाहिए। सेंटर की थ्योरम क्या कहती है कि एंगल एट द सेंटर जो होता है वो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस का डबल होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है एओबी निकालिए, लेकिन हम फाइंड करेंगे एंगल सी। अगर सी फाइंड हो जाए तो एंगल एओबी निकल आएगा। अब सी फाइंड करने के तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका ये है कि हम ज्वाइन कर लें ओसी को। इफ आई ज्वाइन ओसी, अगर ओसी को ज्वाइन करेंगे, देखिए ओ इज द रेडियस, ओसी भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है। दैट मीन्स दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ए ओ सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओ बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो वी कैन से एंगल एसीओ जो होगा, एंगल एसीओ जो होगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन में कह सकते हैं कि बिकॉज एओ इक्वल टू ओसी, एओ ओसी रेडियस है, दोनों इक्वल है, उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। जो डायग्राम के बाहर लिख रहे हैं वो हमने समझिए फाइंड किया है। इसी तरह से ओबी और ओसी इक्वल है। अगर ये 40 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो 40 डिग्री। यहाँ अगर 40 लिखा हुआ है तो दिस विल बी ऑल्सो 40 डिग्री। इसका नाम है एंगल ओ सी बी विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज ओबी इज इक्वल टू ओसी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। नाउ वी कैन से कि जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 30 प्लस 40 दैट इज 70 डिग्री। अब थ्योरम कहेगी कि जो एंगल एट द सेंटर एओबी है, ये जो एंगल एट द सेंटर है किसका डबल होगा? दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। नाउ द थ्योरम सेज कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफ्रेंस। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 70 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। तो जो पूछा गया था एंगल एओबी वो फाइंड हो गया है 140 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है उसको हम आपको ओरली समझाई दे रहे हैं कि अगर हम एंगल एओबी को एक्स मान लें, ध्यान से देखिए, अगर हम इस एंगल को एक्स मान लें तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है वो हो जाएगा 360 माइनस एक्स। इफ एंगल एओबी इज एक्स तो रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस एक्स होगा। अगर ये एक्स है तो यहाँ x/2 लिखा होगा। अब ए ओ बी सी एक कोऑर्डिनेटर तो है, ए ओ बी सी एक कोऑर्डिनेटर तो है, और कोऑर्डिनेटर में सम ऑफ फोर एंगल 360 डिग्री होता है। तो कहेंगे 30 प्लस रिफ्लेक्स एंगल एओबी प्लस 40 प्लस दिस टोटल एंगल सी जिसको हमने x/2 निकाला है, इन चारों का सम करेंगे इक्वल टू 360। उससे भी x की वैल्यू निकल आएगी, वही x हमारा हो जाएगा एंगल एओबी। वो दूसरा तरीका है, लेकिन द बेस्ट वे तो यही था कि जो एंगल एओबी है वो ट्वाइस ऑफ एसीबी था और एसीबी फाइंड किया दोनों रेडियस ज्वाइन करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंगल बीओसी बना हुआ है एट द सेंटर, x इज द रिफ्लेक्स एंगल है, CAP एंगल इज गिवन एज 75 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x एंगल है क्या? जैसे अभी हमने बोला कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल की थ्योरम याद आए तो रिफ्लेक्स एंगल की थ्योरम क्या कहती है कि ये रिफ्लेक्स एंगल BC से बन रहा है, सेंटर यहाँ है, दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है एट द सर्कमफ्रेंस। तो रिफ्लेक्स एंगल डायरेक्टली होता है कि रिफ्लेक्स एंगल BOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। रिफ्लेक्स एंगल जो सेंटर में बनता है वो भी सर्कमफ्रेंस का डबल होता है, लेकिन वो सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बन रहा हो वो दूसरे सेगमेंट में हो। तो एंगल BAC दूसरे सेगमेंट में है तो रिफ्लेक्स एंगल BAC का डबल होगा। क्या BAC फाइंड हो सकता है? यस वी कैन फाइंड। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 75 है तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 75। तो वी कैन से जो BAC है दैट इज 180 माइनस 75। तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो यू आर गेटिंग 105, और 105 को 2 से किया तो 210। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 210। x की वैल्यू 210 है। यहां पे थ्योरम कौन सी लिखेंगे? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल DAB इज गिवन एज 25, एंगल BCE इज गिवन एज 35 एंड एंगल ABE इसको x लिख रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालना है। तो इसमें कैसे फाइंड किया जाए? तो देखिए, इस तरह के केसेस में जब ट्राइंगल बना है तो हमें ये देखना है कि ये x कैसे फाइंड होगा। तो ये x तब फाइंड हो जाएगा अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, क्योंकि x इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो x आ जाएगा। तो क्या ये एंगल फाइंड हो सकता है?
तो ये बन किससे रहा है? दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय बी डी, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय बी डी, और उसी बी डी से देखिए 25 बन रहा है, उसी बी डी से यहाँ भी बनेगा, तो इसको कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ थ्योरम कौन सी लग रही है कि सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं, तो डायरेक्टली वी विल से कि जो एंगल बी ई डी है विच विल बी इक्वल टू 25, थ्योरम विल बी एंगल इन सेम सेगमेंट। जो थ्योरम सिखाई है वही अप्लाई हो रही है, वहां सेंटर की लगी, यहाँ एंगल इन सेम सेगमेंट। अब ये एंगल 25 फाइंड हो चुका है, तो अब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी ई सी और प्लस एंगल ई सी बी। इसकी थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो बी ई सी है दैट इज 25 और ई सी बी 35 है, तो द फाइनल आंसर इज 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री। तो वो था जिसमें थ्योरम लग रही है एंगल इन सेम सेगमेंट, यहाँ पे लग रही है रिफ्लेक्स एंगल एट द सेंटर, और यहाँ भी सेंटर की लग रही है, लेकिन सेंटर और सर्कमफ्रेंस सेम साइड पे हैं, तो ये इसका ट्वाइस हो गया। तो हैव अ लुक, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है। इन क्वेश्चन नंबर 4, O is the center of a circle, AB is a chord which is passing through the center, angle BAP is given as 35 और BQP दिया हुआ है 25, and we have to find the value of the angle PRB निकालना है, PRB we have to find। तो देखिए भाई PRB जो है ये बन किससे रहा है, हमेशा ये देखिए कि जो एंगल निकालना है वो किस कॉर्ड से सबटेंड हो रहा है, क्या वो किसी के इक्वल हो सकता है बाय द थ्योरम। तो ये जो PRB एंगल है ये फॉर्म हो रहा है PB कॉर्ड से, ये फॉर्म हो रहा है PB कॉर्ड से, उसी PB से 35 भी बन रहा है, तो हाँ कह सकते हैं कि दीज टू एंगल्स आर सेम, एंगल इन सेम सेगमेंट है, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो डायरेक्टली पहला पार्ट तो फाइंड हो गया कि एंगल PRB विल बी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेकेंड एंगल हमें निकालना है PBR, PBR, PBR मतलब यहां से ये एंगल, दिस वी हैव टू फाइंड। यार एंगल कैसे फाइंड हो, तो आपको सोचना है कि इसकी दूसरी ऑप्शन क्या है कि ये कैसे फाइंड हो सकता है। एक तरीका देखिए ये है कि अगर PBQ फाइंड हो जाए तो ये वाला एंगल निकल आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये वाला एंगल जिसका नाम है BPQ फाइंड हो जाए तो BPQ में 25 ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल PBQ। तो या ये फाइंड हो जाए या फिर ये फाइंड हो जाए, तो उसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो O है वो सेंटर है, तो व्हाट इज AB। देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी वो बताएगा नहीं कि AB क्या है, जब भी आपको देखना है कि कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर इट मींस दैट इज द डायमीटर, और जब वो डायमीटर होगा तो डायमीटर की थ्योरम क्या कहती है कि डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। तो AB जो है वो डायमीटर हमें दिख गया बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर, तो AB हमारा डायमीटर है। अगर AB डायमीटर है तो डायमीटर से जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 होगा, तो यह वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो ओवर हियर वी विल से कि एंगल APB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप शॉर्ट में कह सकते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल ऐसे बना दिए, रीजन हो गया। दैट मीन्स एंगल BPQ भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जो अब जो फाइंड करना है एंगल PBR, PBR इज इक्वल टू एंगल BPQ और प्लस एंगल PQB। BPQ जस्ट नाउ अभी 90 आया है, याला एंगल 25 है, सो द फाइनल आंसर इज 115। तो एंगल PBR इज 115, PBR हमारा फाइंड हो गया है, 115 आ गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, BPR। BPR है कहां पे, तो अगर BPR को आप डायग्राम में देखेंगे तो ये एंगल है BP और R, ये वाला एंगल कह रहा है फाइंड करने को। दिस एंगल ऑलरेडी जो फाइंड होता जाए डायग्राम में लिखते रहिए, ये 115 फाइंड हो चुका है, ये वाला एंगल 35 फाइंड हो चुका है, तो क्या अब ये फाइंड नहीं हो जाएगा। सम ऑफ 3 एंगल 180 डिग्री होता है, तो बहुत इजीली फाइंड हो रहा है थर्ड पार्ट। बस ट्राइंगल पे आपको निगाह देखनी है, निगाह मारनी है कि ट्राइंगल कौन सा लें, PBR, ट्राइंगल PBR आई एम टेकिंग। इस पे 3 एंगल हैं, एक तो एंगल BPR है जो हमें नहीं पता, और बाकी जो 2 एंगल हैं, एक 35 आ चुका है, 115 आ चुका है, तो प्लस 35 प्लस 115 शुड बी इक्वल टू 180, ये 180 के इक्वल होगा। फ्रॉम हियर वी कैन से एंगल BPR विल बी इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 150, 115 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आएगा, उधर आके माइनस हो गया, तो एंगल BPR की वैल्यू फाइंड हो गई है 30 डिग्री।
तो BPR कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री फाइंड हो गया है। तो ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ICSE में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ डायग्राम इज गिवन कि इस डायग्राम में ABDE एक क्वाड्रिलेटरल है। ABDE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बाकी क्या है, A सपोज यहां पे लिख लेते हैं नाम F, AFB को देखेंगे तो ट्राइंगल है, और AEC को देखेंगे तो ये भी ट्राइंगल है। बाकी दो छोटे ट्राइंगल यहां भी बन रहे हैं। व्हाट इट सेज, कह रहा है कि रेशियो ऑफ XYZ इज गिवन एज 3:4:5। रेशियो दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। यू हैव टू फाइंड XYZ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो रेशियो जब भी दिया हो, तो जब भी रेशियो दिया होता है तो हम उसको एक K करके एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे ही उसने कहा कि वो रेशियो है, सो व्हाट वी विल से कि जो x की वैल्यू है वो सपोज 3K है, द वैल्यू ऑफ y इज 4K एंड द वैल्यू ऑफ z इज 5K। ठीक है, ये तो सभी को समझ में आ जाएगा कि रेशियो है, ये एज्यूम करना है। अब करें क्या, मैथमेटिक्स कहती है कि अगर हमें अब ये K एंड नो निकालना है तो इसके लिए एक इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन कैसे आए, तो यहाँ जो लॉजिक है, कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल इसमें ढूंढना है जिसमें तीनों एंगल XYZ करके हो। एक ऐसा ट्राइंगल इसके अंदर सर्च करिए जिसके तीनों एंगल XYZ में हमें पता चल जाएं, ताकि हम तीनों का जब सम करेंगे तो 180 होगा, उसमें XYZ में एक रिलेशन आएगी और लेटर ऑन हम XYZ की वैल्यू रखेंगे, उससे K फाइंड हो जाएगा। अब देखें कौन सा ऐसा ट्राइंगल है कि जिसमें हमें तीनों एंगल पता है XYZ में, कोई भी ले सकते हैं आसानी से। कौन सा आएगा, सबसे पहले हमने ध्यान दिया X पे, तो व्हाट इज X, ED को प्रोड्यूस करके बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हमें दिखा, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल है ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक्सटीरियर किसके इक्वल होगा, कहेंगे भाई यहां होगा, तो दिस एंगल विल बी X। देखिए ये तो X आ गया। अब अगर हम बात करें, हम ट्राइंगल देख रहे हैं AFB, सपोज इस ट्राइंगल पे हमारी निगाह है AFB, तो ये एंगल X फाइंड हो गया है, ये एंगल Z है। अब ये अगर फाइंड हो जाए XYZ में तो काम बन जाएगा। तो ये कितना आएगा, तो इस एंगल को ध्यान से देखा तो ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। यार जो एंगल ABF है, ABF इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये हमारा X + Y हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ट्राइंगल ABF ले ले तो इन तीनों का सम 180 कर सकते हैं, एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ XYZ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना सा था। अब वर्किंग करे दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये X कैसे आया, दूसरा स्टेप हमें दिखाना है कि ये X + Y कैसे आया, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तीनों को ऐड करके 180 कर देना है। तो सबसे पहले ये X कैसे आया, तो डायरेक्ट कह देते हैं कि एंगल A = X। रीजन हो जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, पहला पार्ट ये X आ गया। दूसरा ये X + Y कैसे आया, इसका नाम है एंगल ABF, इसका नाम देखिए ABF लिएगा, दैट विल बी डायरेक्टली लिख दिया X + Y। ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। नाउ विच ट्राइंगल आई एम टेकिंग, हम ले रहे हैं ट्राइंगल AFB। AFB इसमें तीन एंगल हैं, एक एंगल A है, एक एंगल F है, एक एंगल B है, इन तीनों का सम होना चाहिए 180। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, दैट इज X, द वैल्यू ऑफ F इज Z एंड द वैल्यू ऑफ B वी हैव गॉट एज X + Y शुड बी इक्वल टू 180, और यू कैन से 2X + Y + Z इज 180। लेकिन XYZ की जो वैल्यूज हैं इनको यहाँ पे पुट कर दें, इसको यहाँ पे पुट कर दें XYZ की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ X इज 3K, 2 × 3K, द वैल्यू ऑफ Y इज 4K एंड द वैल्यू ऑफ Z इज 5K शुड बी इक्वल टू 180। तो ये हो गया 6K, 4K, 5K, 15K शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या वैल्यू ऑफ K हमारी आ गई है 12, वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ K इज 12। तो फाइंड तो XYZ करना है, तो व्हाट इज X, तो द वैल्यू ऑफ X इज 3K, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 12, 36। X की वैल्यू 36 है, द वैल्यू ऑफ Y इज 4K, 4K is 12, that will be 48 and the value of Z is 5K, that will be 5 × 12, 60। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है ये ICSE बोर्ड के लिए, कि इसमें जब भी रेशियोज गिवन होगा हमें K एज्यूम करना है, एक ऐसा ट्राइंगल उसके अंदर सर्च करना है जिससे XYZ में रिलेशन आ जाए। एक और ट्राइंगल भी आप ले सकते थे, अगर आप कहें हम ये ट्राइंगल लेना चाह रहे हैं ये भी ले सकते थे, कोई भी आप ट्राइंगल ले सकते हैं, इसमें तीनों एंगल फाइंड हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। In the diagram, AB is the diameter which is passing through the center and CDE are the points on the circumference। देखिए फाइंड क्या करना है हमें, एंगल AED प्लस एंगल DCB। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई भी एंगल नहीं गिवन है एंड दे आर सेइंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AED और DCB का सम निकालना है, इंडिविजुअल एंगल नहीं निकालना है, दोनों का सम निकालना है। व्हाट टू डू, एक इंफॉर्मेशन बस दी हुई है कि ये हमारा सेंटर है, दिस इज द सेंटर, तो व्हाट वी कैन से कि जो ये AB हमारा है ये डायमीटर होगा, AB इज द डायमीटर। जैसे ही ये डायमीटर पता लगा तो वी कैन से कि इस डायमीटर से एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब डायमीटर से बनाए कहाँ पे, तो अगर हम A को C से ज्वाइन कर लें, ध्यान से देखिए भाई, A को C से ज्वाइन किया
सो ए बी इज द डायमीटर, तो यह वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। बाकी जो शेप है ए सी डी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों एंगल का सम आना चाहिए 180। यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 है, और अगर उसमें ये और ऐड कर दें तो इन तीनों का सम हमारा 270 होगा। ध्यान से देखिए भैया, 180 इन दोनों का सम, उसमें 90 और ऐड कर दें तो तीनों का सम हमारा 270 होगा। और ये तीन जो नाम लिखे हैं इनमें ये दोनों मिला के एंगल बन रहा है DCB। सो वी कैन से AED प्लस DCB का आंसर तो होना चाहिए 270। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 270। नाउ सी द कंप्लीट वर्किंग देख लिए कि AB हमारा डायमीटर है, तो कह सकते हैं कि एंगल ACB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल, नाउ वी कैन से कि जो ACDE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर वी कैन से एंगल AED प्लस एंगल DCA शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब वापस आए जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है एंगल AED प्लस एंगल DCB। AED इस DCB के दो टुकड़े करें, इस DCB के दो पार्ट अगर आप करिए तो एक पार्ट है DCA और दूसरा पार्ट हमारा है ACB, और इन दोनों का सम होना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब AED और DCA 180, और जो एंगल ACB फाइंड आ रहा है वो तो यहां नाम लिखा है कि ACB 90 है, तो फाइनली वी आर गेटिंग 270 डिग्री। तो जो पूछा जा रहा था इसमें कोई एंगल नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हमने इन दोनों का सम हमारा फाइंड हो चुका है कि ये 270 डिग्री होगा। ये अक्सर कॉम्पिटिशन से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट्स अ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल COD निकालना है। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड COD। दिस एंगल इज गिवन है 70 डिग्री, एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, देखिए कोई फाइंड कर पा रहा है, कोशिश करिए कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ COD। देखिए भाई इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो ये जो COD है ये किससे सबटेंड हो रहा है, तो COD सबटेंड हो रहा है CD कॉर्ड से, एट द सेंटर। तो थ्योरम तो सेंटर में कुछ ना कुछ लगना है। दूसरा एंगल देखा ये किससे सबटेंड हो रहा है, तो ये भी एट बाय द कॉर्ड CD है। तो थ्योरम क्या कहेगी कि अगर हम मान लें कि लेट एंगल COD को सपोज कर लेते हैं हम x, तो हम कह सकते हैं कि एंगल CBD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x। एंगल एट द सर्कमफ्रेंस जो होगा ये हाफ ऑफ एंगल COD होगा, मतलब ये आ गया x/2। दिस एंगल विल बी इक्वल टू x/2 फाइंड हो गया है। अगर ये वाला एंगल x/2 है, इसी तरह से ये भी तो हाफ होगा, तो दिस विल बी ऑल्सो हाफ ऑफ x। सिमिलरली एंगल CED जो है वो भी हमारा x/2 होगा। दोनों में सेम थ्योरम है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये दोनों एंगल हमारे x/2 आ गए हैं। अब ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए भाई, इसमें भी हम वही ट्रिक लगा रहे हैं कि एक ट्राइंगल ऐसा देख रहे हैं जिसमें हम तीन एंगल फाइंड करें, उनमें या तो x आए या नंबर आ जाए। तो ये एंगल कितना होगा, हाउ टू फाइंड दिस एंगल। तो ये जो 70 है, 70 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल किसका, ट्राइंगल CB, सपोज दिस पॉइंट इज P, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो वी कैन से कि अगर हम ट्राइंगल CBP ले लें देन 70 इज इक्वल टू एंगल BCP प्लस एंगल CBP। तो 70 विल बी इक्वल टू BCP, हमारा कितना है, BCP वी हैव टू फाइंड, और CBP कितना है x/2। तो 70 माइनस x/2 इज द वैल्यू ऑफ एंगल BCP। डायरेक्ट दिख रहा था कि यहाँ 70 है, यहाँ x/2 है, तो ये लिखा होगा 70 माइनस x/2। इसी तरह से ये वैल्यू कितनी होगी, अगर इस तरफ x/2 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा होगा 180 माइनस x/2, दिस विल बी 180 माइनस x/2। या यूं कहें कि ये वाला जो x/2 है ये इस बड़े ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। फिलहाल ये ज्यादा सही रहेगा, इसको लिख लिए 180 माइनस x/2। तो यह वाला एंगल 70 माइनस x/2 आ गया है। तो एंगल AEC कितना होगा, एंगल AEC विल बी इक्वल टू 180 माइनस x/2। नाउ आई एम टेकिंग द ट्राइंगल। ट्राइंगल मैं कौन सा ले रहा हूं, ट्राइंगल ACE। ट्राइंगल ACE को देखें तो इसमें तीन एंगल हैं, वन एंगल इज A, वन एंगल इज C एंड वन एंगल इज E, एंड सम ऑफ दिस विल बी 180। जो A बोल रहे हैं वो 40 है, A इज 40। व्हाट इज एंगल C, जो मैं C बोल रहा हूं दैट इज 70 माइनस x/2। व्हाट इज E, जो E बोल रहे हैं वो 180 माइनस x/2 है, इज इक्वल टू 180। तो 180 विल बी कैंसिल्ड ऑफ, तो 110
minus x by 2 minus x by 2 minus x is equal to 0, so the value of x is coming as 110. What is x? That is angle COD. तो COD 110 डिग्री है। वैसे इसमें डायरेक्ट थ्योरम रिजल्ट भी है कि ये जो सेंटर का एंगल है ये इन दोनों का सम होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इट्स नॉट द थ्योरम, इट इज अ रिजल्ट कि अगर इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है तो सेंटर का जो एंगल है वो इन दोनों का सम हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। तो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 8 सेज, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन दिस ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। BF इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू DC। जो एक BF लाइन बन रही है वो DC के पैरेलल है, और जो 20 डिग्री है दैट इज एंगल EBF 20 डिग्री दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x। y और x निकालना है। तो x निकालना तो सबसे आसान है, बिकॉज इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो डायरेक्टली वी कैन से कि x plus 92 should be equal to 180. So the value of x will be equal to 88. The value of x will be 180 minus 92 कर देंगे तो the value of x तो 88 फाइंड हो गई है। अब अगर x 88 है और ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये देखिए एक Z शेप फॉर्म हो रहा है। जब भी ये Z शेप बनता है, लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये इसके इक्वल होता है। दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल। इसका मतलब यह एंगल भी हमारा x होगा। This angle will be x. The name of this angle is angle CBF will be equal to x. That is alternate angle. Because the lines are parallel, तो angle CBF we have got as 88. CBF हमारा 88 आ गया है। अब ये जो y बन रहा है, ये y किसके इक्वल होगा? तो कहेंगे y will be equal to exterior angle B. y will be equal to exterior angle B। या एंगल D किसके इक्वल होगा? exterior angle B। why? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन जो exterior angle B है वो टोटल है यहां से यहां तक, दैट इज एक्सटीरियर एंगल बी। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बी का अगर आप नाम लिखें तो आप कहेंगे एंगल CBE। तो एंगल डी हमारा y है, दिस एंगल इज y, और जो CBE है वो है x plus 20। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 88 plus 20। 88 में 20 ऐड कर दिया तो 108। सो द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 88 एंड द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग एज 108। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सर्कल्स। In the next lecture we will be doing the properties related to tangency, कि टेंजेंट क्या होती है, उससे रिलेटेड एंगल्स की क्या थ्योरम है, और उससे रिलेटेड साइड्स फाइंड करने की कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे इन द कमिंग लेक्चर। तो हैव अ नाइस डे।